नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लान पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर एग्जाम में जो भौतिक प्रदेश टॉपिक दे रखा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसी क्रम में आने वाले सभी एग्जाम के लिए अपन राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल, राजव्यवस्था से संबंधित संपूर्ण टॉपिक करवाएंगे और करंट से संबंधित भी टॉपिक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो, पहला प्रश्न है, राजस्थान का आकार किस आकृति का है? राजस्थान का आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तब नए जिलों के अनुसार 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जिसमें श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक ही राजस्थान का विस्तार है। जिसमें राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की अपन बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है राजस्थान की वो 869 किलोमीटर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ना, वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है। 4 में से 4 भौतिक प्रदेश में विभाजन किया गया है राजस्थान का, उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका है, जो 60% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, गतिशील रेत, ये रेत हो गया, सॉरी, रेत के टीले का राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। रेत का टीला जो राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौतिक अंचल में मिलती है? पलाया झीलें थार का मरुस्थल में मिलती है। पलाया झीलें क्या होती है? एक अस्थायी झीलें होती है जो वर्षा काल में बनती है। अगला प्रश्न है, बाब बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में है? फलोदी, जो भी नया जिला बना है जोधपुर से अलग होकर, उसमें है बाब बोल्डर, जो पहले जोधपुर में था, अब फलोदी करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़, जो जैसलमेर में है, सूरतगढ़ गंगानगर में है, वहाँ पे तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उसमें तारा जो बालू का स्तूप है आकृति तारानुमा आकृति वाले जो बालू का स्तूप है मोहनगढ़ जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पुंगल, बीकानेर में। अगला प्रश्न है, सीफ एक क्या है? अनुदैर्घ्य प्रकार का बालू का स्तूप है सीफ, जो अनुप्रस्थ जो ये अनुप्रस्थ होता है उसके विपरीत दिशा बनता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान और परवल्ले। बरखान और परवल्ले जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। बरखान परवल्ले क्या है? बालू का स्तूप के प्रकार है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? 18 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूनी और जवाई बेसिन। राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है उससे नीचे जो दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लूनी जवाई बेसिन के नाम से, जिसमें सांचौर, जालोर और बाड़मेर का, बालोतरा का कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 9.11% है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अरावली पर्वत किस श्रेणी में विद्यमान है? अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही जिले में सबसे अधिक ऊंचाई है। आबू पर्वत, माउंट आबू, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है ना। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्यन खंड। विंध्यन खंड नहीं है। अगला प्रश्न है, बानगढ़ बिलाली
वह सिरावास श्रेणी स्थित है? उत्तरी अरावली में है। भानगढ़ बिलाली सिरावास भानगढ़ अलवर में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। कुंभलगढ़ राजसमंद में अरावली के अंदर ही है। चित्तौड़गढ़ भी अरावली के अंदर ही आता है। नाहरगढ़ जयपुर में, जयपुर जिले में अरावली का विस्तार है ही। तो गागरोन झालावाड़ में है, वहां तक अरावली का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी का बेसिन है? बनास बेसिन का। बनास नदी बेसिन को मालपुरा करौली का बेसिन भी कहते हैं। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। अगला प्रश्न है, विंध्यन भूमि, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य है वह दो नदी चंबल और बनास के मध्य है विंध्यन कगार भूमि। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? हाड़ौती पठार, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, उसमें है मुकुंदरा की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, डग गंगधर उच्च भूमियां स्थित है? हाड़ौती पठारी प्रदेश में है डग गंगधर उच्च भूमियां, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, उसको हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? शाहाबाद उच्च भूमि में, जो बारा में है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ स्थित है हाड़ौती पठार पर। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भाग में। छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में है, लेकिन छप्पन की पहाड़ियां याद रखना, ये अलग से होगी। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें करेंगे, नाकोड़ा पर्वत का को किसी और अन्य नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियों के नाम से, ये याद रखना। छप्पन की पहाड़ियां किस जिले में है? बालोतरा और बाड़मेर में है। नया बालोतरा बन गया बाड़मेर से, तो बालोतरा और बाड़मेर में इसका विस्तार है। छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियां दोनों अलग अलग हैं। छप्पन का मैदान पूछे तो दक्षिणी जो राजस्थान है, प्रतापगढ़ वाला हिस्सा, उसमें है छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ियां पूछे तो बालोतरा और बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी भाग में, जो हाड़ौती वाला पठार है उसमें मालवा पठार का विस्तार है। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है बूंदी से सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। मतलब वृहत सीमांत भ्रंश बूंदी से लेकर सवाईमाधोपुर तक पहाड़ियों के सहारे सहारे फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर किस जिले में है? सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंचाई है, जिला सिरोही है। संतों के शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगला प्रश्न है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, ऊंचाई 1431 मीटर। ये ऊंचाई याद करना आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम में जचा के फिर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, ये भी सिरोही के अंदर ही है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर। अगला प्रश्न है, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर जालोर में है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में तिरु ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, या भाषा में कहते हैं? भाकर, भाकर के नाम से। भाकर की पहाड़ियां राजस्थान में किस जिले में है? सिरोही में। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आडावाला पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है या पाई जाती है? बूंदी में। बूंदी में आडावाला पहाड़ियां पाई जाती है। ये आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपस में मिलाकर फिर भी पूछ सकता है कि भाकर किस जिले में है, आडावाला पहाड़ियां किसमें है, उनको मिलाना है आपस में, ऐसे ही पूछ सकता है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा जिला। इसको मिलाकर फिर पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, गिरवा किस जिले में किस जिले में का उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से। तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर का एक हिस्सा है कुछ। अगला प्रश्न है,
कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। कौन सा पठार है? बोराट का पठार। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में है। उसके बीच में जो पठारी क्षेत्र है, पठारी भाग है, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार सिरोही में है। उड़िया पठार कहाँ पे है? सिरोही में है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई पहुंची 1380 मीटर है। जो गुरु शिखर है माउंट आबू, उससे जस्ट नीचे ही है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पहुंचे तो उड़िया पठार ही करना है, जो सिरोही में है, ऊंचाई 1380 मीटर है। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल क्या है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठारी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के पठार के नाम से। अगला प्रश्न है, त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ी राजस्थान के क्रम से कौन से जिलों में स्थित है? तो त्रिकुट तो आपको पता है जैसलमेर में है और नाकोड़ा बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है, शूरा घाट एवं सिरपुर घाट स्थित है मध्य अरावली में। अगला प्रश्न है, बिलाली पर्वतमाला किस जिले में स्थित है? अलवर में। अगला प्रश्न है, डोरा पर्वत किस जिले में स्थित है? डोरा पर्वत है जालोर में। मैं आपको इन महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी याद करवा देता हूँ, ताकि बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अरावली की सर्वोच्च चोटी जो अवरोही क्रम में है, मैंने क्रम से इसको जचा के आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको अवरोही आरोही क्रम में बहुत बार पूछा जाता है, या ऊंचाई भी निम्न में से किस चोटी की इतनी ऊंचाई है या किस जिले में पाई जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला जो अपन का है वह है चोटी गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है, जो सिरोही में है, 1722 मीटर है। अगली चोटी 2 नंबर पे जो आती है वो है शेर, ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरी जो चोटी है वो भीलवाड़ा है, जो सिरोही में है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटियां जो तीनों है ना, वो सिरोही में ही है, गुरु शिखर, शेर और भीलवाड़ा। 1722 मीटर ऊंचाई है, 1597 और 1442 मीटर। चौथी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है जरगा, वो उदयपुर में है, जो 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। पांचवी चोटी है अचलगढ़, सिरोही में है, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ छठे नंबर पर आती है, जो राजसमंद में है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। सातवें नंबर पर रघुनाथगढ़ जो सीकर में है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। आठवीं जो ऋषिकेश सिरोही में है और 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है। कमलनाथ जो उदयपुर में है, 1001 मीटर है। सुंदा पर्वत जालोर में है, जो 991 मीटर इसकी ऊंचाई है। कमलनाथ उदयपुर में है,